हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस की आंसर की रिलीज़ की जा चुकी है, तो जो इसकी अब फाइनल कट ऑफ क्या बन सकती है, ये ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी सारा डाटा जो है यहाँ पर कलेक्ट किया गया है, काफ़ी जो है यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद ही जो है आज हम फाइनल कट ऑफ देखेंगे कि क्या फाइनल कट ऑफ इसकी रह सकती है। फाइनल कट ऑफ जो है वो 3-4 पॉइंट पर डिपेंड करती है, तो उन्हीं 3-4 पॉइंट को देखेंगे आज हम, और उसके बाद ही मैं आपको जो है यहाँ पर फाइनल कट ऑफ बता पाऊँगा। जो इसका एसएससी एमटीएस का पहला फेज़ हुआ था वो आपको पता है कि 2 मई से और 19 मई तक हुआ था। ठीक है, और जो इसका सेकंड फेज़ हुआ था वो 13 जून से लेकर और 20 जून के बीच में यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फाइनल कट ऑफ बताने से पहले थोड़ा हम यहाँ पर कंपटीशन देख लेते हैं कि इस बार जो है क्या लेवल रहने वाला है कंपटीशन का। ठीक है, अगर हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपकी बार टोटल पोस्ट कितनी थी, तो ये थी 12,523 पोस्ट पर जो है आपकी बार यहाँ पर लगभग आप मानकर चलिए कि 54 लाख कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फॉर्म जो है अप्लाई करा था। ठीक है, अगर हम अटेंडेंस की बात करते हैं तो हर साल जो है यहाँ पर लगभग आप मानकर चलिए कि 55 to 60% ही जो है यहाँ पर अटेंडेंस रहती है, क्योंकि क्या होता है जो बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरते हैं वो काफ़ी सारे बच्चे जो है यहाँ पर एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। किसी का जो है एग्ज़ाम यहाँ पर छूट जाता है, कोई लेट हो जाता है। ठीक है, और किसी का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, तो मतलब काफ़ी सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है यहाँ पर एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाते हैं। तो जो हर बार की अटेंडेंस रहती है वो 55 to 60% ही रहती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 54 लाख के हिसाब से पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं 12,523 वैकेंसी के साथ, तो जो पर सीट कंपटीशन बनता है वो लगभग आप मानकर चलिए कि 437 बच्चे जो है वो एक सीट पर कंपटीशन कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अटेंडेंस जो है वो 55 to 60% ही रहता है, तो लगभग आप मानकर चलिए कि 32 लाख के लगभग यहाँ पर 32.5 लाख के लगभग जो है कैंडिडेट्स यहाँ पर अपीयर होते हैं। तो अगर हम इन कैंडिडेट्स के बीच में कंपटीशन की बात करें तो पर सीट जो कंपटीशन रहता है वो लगभग आप मानकर चलिए कि 260 कैंडिडेट जो है पर सीट यहाँ पर कंपटीशन रहता है। ठीक है, तो इतने ही कैंडिडेट जो है यहाँ पर सीट कंपटीशन में रहते हैं, और इन्हीं के ही द्वारा यहाँ पर फाइनल कट ऑफ जो है तय की जाती है जो भी ये एग्ज़ाम देकर आते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। फेज़ 1 जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 मई से और 19 मई तक हुआ था। ठीक है, तो जो फेज़ 1 का यहाँ पर लेवल रहा था आपकी बार वो थोड़ा सिंपल और बेसिक लेवल रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम फेज़ 2 की बात करते हैं तो फेज़ 2 जो है यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, इस बार जो है यहाँ पर जो सेकंड फेज़ हमारा हुआ था तो उसमें जो कैंडिडेट्स का मानना था वो थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड वे एग्ज़ाम को बता रहे थे। ठीक है, मैंने भी यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था इस बार। टोटल शिफ्ट की बात करें तो अब की बार कितनी शिफ्ट हुई थी, तो आपको पता है कि अब की बार जो है यहाँ पर टोटल 57 यहाँ पर शिफ्ट अब की बार हुई थी टोटल मिलाकर। सेक्शन 1 की बात करते हैं तो सेक्शन 1 जो है यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इसमें 20-20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 20 मैथ्स के और 20 रीजनिंग के, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि 120 नंबर का जो है आपका सेक्शन 1 रहता है, और इसमें जो है कैंडिडेट्स को 30% यहाँ पर लाना होता है, यानी कि 40 में से अगर आप यहाँ पर 12 क्वेश्चन को सही कर लेते हैं तो आपका जो है यहाँ पर सेक्शन 1 क्लियर हो जाएगा। बात आती है यहाँ पर सेक्शन 2 की, तो जो आपकी जो फाइनल कट ऑफ लगती है वो सेक्शन 2 पर ही लगती है। जीके के यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पता है, और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो टोटल जो मिलाकर यहाँ पर नंबर होते हैं वो 150 नंबर होते हैं, और 150 नंबर में ही आपकी जो है यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की बार लगने वाली है। अगर हम यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पर फेज़ 1 और फेज़ 2 की बात करते हैं तो जीके जीएस जो है यहाँ पर इजी लेवल की आई थी, तो कैंडिडेट्स का जो अभी यहाँ पर ब्यौरा आया है वो लगभग आप मानकर चलिए कि जीके जीएस में कैंडिडेट्स 20 से 22 क्वेश्चन तक यहाँ पर करके आ रहे थे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन ही यहाँ पर गलत हो रहे थे। लेकिन अगर हम फेज़ 2 की बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो है काफ़ी यहाँ पर हार्ड देखने को मिली थी, और इसी में ही जो है यहाँ पर कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कैंडिडेट्स यहाँ पर इंग्लिश करके आ रहे थे उनका जो है यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन तय होगा। बाकी यहाँ पर इंग्लिश काफ़ी हार्ड आई थी, तो लगभग आप मानकर चलिए कि 18 से 20 क्वेश्चन ही यहाँ पर कैंडिडेट्स इंग्लिश में अटैम्प्ट कर पा रहे थे। इंग्लिश का जो है अब की बार काफ़ी मेन रोल रहा था, क्योंकि आपको पता है कि सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फाइनल मेरिट लगेगी आपकी जीके और जीएस पर, जीके जीएस और इंग्लिश पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मानकर चले कि कैंडिडेट्स यहाँ पर जीके में 20 क्वेश्चन करके आ रहे थे एवरेज, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो यहाँ पर 60 नंबर तो ये हो गए, और लगभग आप मानकर चलिए कि 18 क्वेश्चन के लगभग अगर यहाँ एवरेज माने हम कि पर बच्चा जो है 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा था इंग्लिश में। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है, तो यहाँ पर जो है 54 नंबर कैंडिडेट्स यहाँ पर ले रहे होंगे, तो यहाँ पर जो है 114 के लगभग आप मानकर चलिए कि यहाँ पर आपकी बार कट ऑफ रह सकती है। तो चलिए हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख लेते हैं।
तो अगर हम यूआर कैंडिडेट की बात करते हैं तो लगभग आप मानकर चलिए कि 114 से लेकर और 118 तक जो है यहाँ पर कट ऑफ बन सकती है। ये मैं आपको जो है रो मार्क्स बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन भी होना है, उससे जो है यहाँ पर फाइनल कट ऑफ डिपेंड करेगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है यहाँ पर कट ऑफ बढ़ जाती है जितना। अगर हम फेज़ 1 की बात करें तो फेज़ 1 इजी था, उसमें नॉर्मलाइजेशन कम होगा, और अगर हम फेज़ 2 की बात करते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बढ़कर यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जो फेज़ 2 का थोड़ा डिफिकल्टी लेवल था वो थोड़ा अप था, ठीक है। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी के लगभग आप मानकर चलिए कि 112 से और 115 पर जो है यहाँ पर कट ऑफ लग सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो अब की बार जो है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पर 108 से लेकर और 110 तक यहाँ पर रह सकती है, ठीक है। एससी की बात करते हैं तो अगर 100 to 105 अगर आपके आंसर की के बाद मार्क्स बन रहे हैं रो मार्क्स, ठीक है, ये मैं रो मार्क्स बता रहा हूँ, तो आप जो है यहाँ पर निश्चिंत हो सकते हैं। एसटी की बात करते हैं तो 95 टू यहाँ पर 100 जो है आप अपना सेफ स्कोर मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख ली है, तो इतनी जो है यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है, रो मार्क्स इतने रह सकते हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन के बाद देखते हैं कि कितने कितने नंबर यहाँ पर फेज़ 1 और फेज़ 2 में बढ़ते हैं। बाकी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको क्या एक्सपेक्ट लग रहा है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो आप भी जो है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और साइड का बेल का आइकन जरूर दबाएगा, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।